12 मार्च 2020 की रात करीब 12 बजे जब शेखर सोने ही जा रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। वो हैरान रह गया क्योंकि 5 मिनट पहले ही उसने अपना फोन फ्लाइट मोड में किया था। उसकी आदत थी सोने से पहले फोन को फ्लाइट मोड में कर देना, ताकि रात भर बजने वाले नोटिफिकेशन उसकी नींद डिस्टर्ब ना करे। उसने फोन देखा तो वो अभी भी फ्लाइट मोड में ही था। फिर भी एक मैसेज डिलीवर हुआ था। उसकी कंपनी के सीईओ का था, जो था, मीट मी इन द ऑफिस राइट नाउ, इट्स वेरी अर्जेंट। नई जॉब थी, ऊपर से बॉस का ऐसा जानलेवा मैसेज, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। बाकी सब बातें भूलकर वो जल्दी से तैयार होने लगा। उसकी वाइफ ने कहा भी, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया अचानक? अभी तो आए थे ऑफिस से, एक बार फोन करके पूछ तो लो कि सुबह बात हो सकती है क्या? मगर शेखर ने नहीं सुना। अपने बॉस का टेम्परामेंट वो जानता था, ना सुनने की आदत नहीं थी उसकी। वो तुरंत ड्राइव कर ऑफिस पहुंच गया। कंपनी की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हुए शेखर को बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग हुई। नॉर्मली आईटी हब का पार्किंग एरिया इतना सुनसान नहीं रहता। नाइट शिफ्ट की वजह से पार्किंग में रात को भी चहल पहल रहती है, मगर आज वहां गहरा सन्नाटा था। ड्यूटी पर कोई गार्ड भी नहीं था। मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड लोग जल्दी घर चले गए। ऐसा सोचकर शेखर लिफ्ट की ओर बढ़ा। वो लिफ्ट खराब थी। अब इससे क्या हो गया? शाम को तो ठीक थी। वो बड़बड़ाते हुए पार्किंग की साइड वाली लिफ्ट की ओर चलने लगा। वो काफी पुरानी लिफ्ट थी, जिसमें 3 महीने पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था। फिर वो काफी दिनों तक बंद भी रही थी, मगर लोग हादसे जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मेंटेनेंस के बाद फिर से वर्किंग हो गई थी। शेखर तेज कदमों से लिफ्ट की ओर जा रहा था, मगर पता नहीं क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बड़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी, अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी उसे, जो उसके माथे से बूंद बूंद पसीना बनकर बह रही थी। आई होप ऑफिस में सब ठीक हो। बॉस ने अचानक क्यों बुलाया होगा? कहीं कल रिलीज हुआ प्रोजेक्ट फेल तो नहीं हो गया? ऐसा हुआ तो फिर गई मेरी जॉब। ऐसे ही थॉट्स में उलझा हुआ शेखर लिफ्ट के पास पहुंचा और उसका बटन दबाया। लिफ्ट ची ची की आवाज करते हुए धीरे धीरे नीचे आने लगी। शेखर लिफ्ट का डोर खोल ही रहा था कि वो अंदर से खुल गया। उसने लिफ्ट में झांका तो चौंक पड़ा। अंदर लिफ्टमैन था। उसे देखकर शेखर को कुछ राहत मिली। वो सोचने लगा, चलो कोई तो है यहां। वैसे दूसरी लिफ्ट में तो कोई लिफ्टमैन नहीं रहता, शायद इस लिफ्ट में रहता हो। लिफ्टमैन काफी बूढ़ा लग रहा था। उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होगी। शरीर पतला दुबला, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथों पर उभरी नीली नसें, बदन पर ग्रे यूनिफॉर्म। वो शेखर को अजीब तरह घूर रहा था। शेखर को भी लग रहा था जैसे उसने इस आदमी को पहले भी कभी देखा है, मगर इस लिफ्ट से तो वो पहली बार ही जा रहा था। तुम कौन हो? शेखर ने पूछा। इस लिफ्ट का लिफ्टमैन हूं साहब। इस लिफ्ट में लिफ्टमैन कब से होने लगे? जब से वो हादसा हुआ। उसने शेखर के बिना बताए 15 नंबर का बटन दबा दिया। तुम जानते हो मेरा ऑफिस? हाँ साहब, क्यों नहीं जानेंगे, ओपन सॉफ्ट के एमडी है ना आप, शेखर निगम। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। उसके केबल से ची ची की आवाजें आ रही थी, जैसे उन्हें जबरन खींचा जा रहा हो। शेखर को वो लिफ्टमैन बड़ा अजीब लग रहा था। अचानक शेखर को लिफ्ट में बड़ी घुटन लगने लगी। सांसें भारी हो चली।
आज लिफ्ट इतनी धीरे क्यों चल रही है? लिफ्टमैन उसे अनसुना कर कोई मराठी गीत गुनगुनाने लगा। डिस्प्ले पर 8वां नंबर था। शेखर ने जल्दी से 9 नंबर दबा दिया ताकि वो अगले फ्लोर पर उतर जाए। वहां लिफ्ट खुली तो बाहर निकल शेखर हैरान रह गया। ये तो 25th फ्लोर है। भीतर आ जाइए साहब, शायद आज नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई। सीढ़ियों से मत जाइएगा, अंधेरे में फिसल गए तो कोई देखने वाला भी ना होगा। शेखर वापस लिफ्ट में आ गया और इस बार 16 नंबर दबाया। सोचा एक फ्लोर तो खुद से ही उतर जाएगा। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी, अटकते हुए, हिलते डुलते, लगा जैसे गिर पड़ेगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकालो। शेखर की डरी आवाज सुन लिफ्टमैन हंसने लगा। शेखर संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। अब लिफ्ट के स्विच पैनल पर सिर्फ कुछ नंबर चमक रहे थे और चमक रही थी लिफ्टमैन की बड़ी बड़ी लाल आंखें, जैसे किसी जानवर की हों। और ये क्या, पैनल पर कहीं 15 नंबर तो था ही नहीं, मगर पहले तो था, उसने देखा था। शेखर पूरी तरह सहम गया। उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे। कंधे पर लटका लैपटॉप बैग छूटकर नीचे गिर पड़ा। वो अपने फोन की टॉर्च ऑन करना चाह रहा था मगर नहीं हुई। उसने सीईओ का फोन ट्राई किया मगर लिफ्ट में नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नजर सीईओ से हुई आखिरी चैटिंग पर पड़ी। वो हैरान रह गया। वहां पर वो अर्जेंट मैसेज था ही नहीं जिसे पढ़कर वो इतनी रात को ऑफिस आया था। मैसेज मैंने भेजा था साहब। स्विच पैनल की हल्की हल्की रोशनी में लिफ्टमैन का चेहरा खौफनाक हो चला था। क्या तुमने? कौन हो तुम? याद नहीं मैं कौन हूं? देखी नहीं कभी मेरी तस्वीर? 3 महीने पहले ही तो अखबार में छपी थी जब मैं इस लिफ्ट के एक्सीडेंट में मरा था। मैं यहां वॉचमैन था साहब। कितनी शिकायतें की थी मैंने ऑफिस में कि लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ये मेंटेनेंस मांग रही है, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। और एक दिन चलती लिफ्ट रुक गई। मैं उसमें अकेले फंसा रह गया। वो घुटन, वो तड़प मेरी जान लेकर चली गई। मगर इस ऑफिस में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इसमें मेरी क्या गलती है? लिफ्ट की मेंटेनेंस मेरी जिम्मेदारी तो नहीं थी। शेखर कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया। मगर मेरे परिवार का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। आया था मेरा परिवार तुम्हारे पास मुआवजा मांगू, अगर तुमने उन्हें डांट कर भगा दिया। तब मेरी बारी थी, आज तुम्हारी बारी है। लिफ्टमैन जोर से हंसने लगा। नहीं नहीं, कोई है, हेल्प हेल्प। शेखर चीख रहा था मगर सुनने वाला कोई न था। बंद लिफ्ट में उसका दम घुटने लगा। वो लिफ्ट के फ्लोर पर तड़पता रहा, फड़फड़ाता रहा, जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी। महीने भर में उस खूनी लिफ्ट ने एक और इंसान को निगल लिया। उसके बाद वो लिफ्ट हमेशा के लिए बंद कर दी गई।
सीसीटीवी कैमरे में वो पूरा वाकया कैद हुआ था, मगर रिकॉर्डिंग से वो लिफ्टमैन गायब था।